उनका हम वीडियो देखते हैं जिसमें वो माइक लेके, 2 माइक लेके बोलते हैं, एक माइक पर वो नहीं बोलते हैं। ये भी बड़ा संदिग्ध मामला है। हाँ, एक के मुट्ठी में 2 माइक लेके बोलते हैं। एक माइक से किसको सुनाने की कोशिश हो रही है समझ में से परे है, लेकिन एक मुट्ठी में 2 माइक लेके प्रशांत किशोर बोलते हैं, बात बड़ा मौलिक बोलते हैं। लेकिन जब उनकी बात जब उनके संगठन में कर्म के रूप में आने की बात होती है, तब पता चलता है कि वो एम की बात कर रहे हैं तो कोई वाई की बात कर रहा है। इस तरीके की राजनीति से बिहार पिछले 1990 से 35 साल से कराह रहा है। इससे मुक्ति चाहिए। प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, जो इसकी वैकल्पिक राजनीति लेकर सामने आएगा, पहली बार में ना सही, दूसरी बार में जनता उसको स्वीकार करेगी। प्रशांत किशोर को लेकर बात है, बात बड़ी बड़ी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को धमाका करने वाले हैं, नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि जो किसी पार्टी ने नहीं किया बिहार में वो हम करेंगे। कोई पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव नहीं लड़ी है और मैं 242 नहीं 243 पर लड़ूंगा। प्रशांत किशोर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के पिटारे में कुछ है भी या फिर भोकाल टाइट कर रहे हैं? अभी तो भोकाल टाइट कर रहे हैं जी। और जहां तक 2025 के विधानसभा चुनाव का मसला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दल के साथ ही गठबंधन करेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं कि बोलने का असर क्या होता है और कैसे बोलना है। वो तो पॉलिटिकल नेताओं को बोलने की ट्रेनिंग देते रहे हैं, वो उस ट्रेनिंग का फायदा उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी इस बात की जानकारी मिल रही थी कि उनकी किसी से बातचीत चल रही है और जितना प्रशांत किशोर ने बिहार में दौरा किया है और आने वाले 6-8 महीने में जितना वो घूम पाएंगे, उनकी जो गति है, उस गति के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो प्रशांत किशोर 150 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अरे भाई, जहां आप घूमिएगा वहीं ना चुनाव लड़िएगा, दूसरे जगह तो जाके लड़िएगा नहीं। तो 243 पर घूमवे नहीं किए हैं तो चुनाव कैसे लड़िएगा? दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर की राजनीति बड़ी होती, लोग विश्वास करते उस पर, लेकिन बीच में एक चेहरा है जो कि बिहार में तो नहीं है लेकिन है देश में। उस चेहरे का नाम है अरविंद केजरीवाल। कई लोग प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी को अरविंद केजरीवाल के आईने में देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल लोक लुभावन चीजों को अनाउंस करके या दे के दिल्ली में तो हिट कर रहे हैं, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल का यही स्टैंड दूसरे प्रदेश में नहीं चल पा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तरीके से जो ईमानदारी का चोला पहनकर राजनीति में आने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति को साफ करेंगे, दुरुस्त करेंगे, ऐसा ही ताजा एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल का। जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ढड्ढा भर आरोप पत्र लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वो तमाम लोग बाहर हैं और अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो अब कोई भी राजनेता ईमानदारी का झुंझुना लेकर जनता के बीच में जाएगा तो जनता उस झुंझुने से आकर्षित होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर कह सकते हैं कि बिहार ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से उब चुका है। नीतीश कुमार की राजनीति हो या लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो, इससे बिहार उब चुका है और बिहार एक नए प्रयोग के लिए तैयार है। लेकिन जिस चाल के साथ प्रशांत किशोर प्रयोग करना चाहते हैं, शायद बिहार अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वर्तमान लीडरशिप के ही पीछे से कुछ एक लीडर्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि जिनको लालू यादव पसंद नहीं है उनको तेजस्वी में उम्मीद दिख रहा है, जिनको नीतीश पसंद नहीं है उनको चिराग में उम्मीद दिख रहा है। तो इसी लाइन पर प्रशांत किशोर को भी एक उम्मीद बनना होगा। चुनौती ये है कि तेजस्वी और चिराग पासवान से प्रखरता उनके पास ज्यादा होनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि जिस प्रखरता का वो दावा करते हैं, जिस ट्रैक पर वो अपनी पॉलिटिक्स को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम इस ट्रैक पर दौड़ाएंगे, उस ट्रैक पर दौड़ाने का एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है और अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल ट्रैक तिहाड़ जेल में जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो अभी प्रशांत किशोर के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट करना जल्दबाजी है।
एक जो MY है, लालू यादव का MY, उस पर भी दाव लगा रहे हैं, और खासकर लालू यादव का M है, मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश भी है। प्रशांत किशोर जाहिर है नेता बन गए हैं, तो नेता की तरह रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। ये जो MY है उसमें वो कितने कामयाब होंगे, खासकर M में? यही पर मेरे हिसाब से लैकिंग है, कमजोरी यहीं पे है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद एम की बात करने लगे थे, आने के पहले एम की बात नहीं कर रहे थे। आने के पहले उनका मुद्दा था बिजली, भ्रष्टाचार, पानी। तो मौलिक विषयों को टच करते हैं अगर आप, तो आपके साथ हर वर्ग का व्यक्ति जाता है। लेकिन जैसे ही मौलिक विषयों को टच करते करते आप किसी सामाजिक खेमा को चुनना शुरू कर देते हैं या किसी सामाजिक खेमे के लिए बात करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा खेमा आपसे बिदकता चला जाता है। मुझे लगता था कि प्रशांत किशोर इस तरीके की राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास राजनीति करने का तो नहीं, कराने का अनुभव है। लेकिन शायद मैं गलत हूं। प्रशांत किशोर जिस पॉलिटिकल ट्रैक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रैक पर गाड़ी गति पकड़ेगी, ये संदिग्ध है। जैसे ही आप एम की चर्चा कीजिए, वाई की चर्चा कीजिए, कोई कहे कि हम, जैसे 2-3 उदाहरण है ना, मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, कहां है आज? लोकसभा में भी 0 पर आउट, विधानसभा में भी 0 पर आउट। उपेंद्र कुशवाहा, नाम से क्लियर था कि हम कुशवाहा वर्ग के साथ ही राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में भी 0 पर आउट, लोकसभा में भी 0 पर आउट। मेरे जैसा व्यक्ति कह रहा है राज्यसभा में भेजना भूल है। मुकेश सहनी के लिए लालू प्रसाद यादव ने ना विधान परिषद में मोर्चा लिया, ना राज्यसभा में मोर्चा लिया। कहने का मतलब यह है कि आप अगर वर्ग में बंटकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, तब जनता आपके साथ नहीं आएगी। समग्रता की राजनीति करने की कोशिश कीजिएगा, तब शायद जनता आपके पास आ जाए। चूंकि बिहार में पहले से वर्गीकृत राजनीति चल रही है। MY का ठेकेदारी लालू प्रसाद यादव के पास था, अगड़ों की ठेकेदारी बीजेपी ने ले रखी थी, पिछड़ों की ठेकेदारी नीतीश कुमार ने ले रखी थी, और ये तीनों ठेकेदार एक दूसरे की ठेकेदारी में इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई नया प्लेयर भी उसी तरीके की राजनीति शुरू करेगा, तो मेरे जैसा मतदाता या किसी भी आम मतदाता के मन में ये सवाल उठता है कि फिर तो वो बुरा कैसे है? जो वो कर रहा है वही आप करने जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम उसी के साथ रहें, क्यों हम उससे बैर मोल लें? यहां पर प्रशांत किशोर की राजनीति चूक रही है या चूकती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो रिपेयर कर लें, मेरे से ज्यादा समझदार हैं। उनकी समझदारी का तो भाई, उनको तो समझदारी का सर्टिफिकेट मिला हुआ। कई लोगों को सर्टिफिकेट उबट वो करते हैं। उनका वीडियो देखते हैं जिसमें वो माइक लेके, 2 माइक लेके बोलते हैं, एक माइक पर वो नहीं बोलते हैं। ये भी बड़ा संदिग्ध मामला है। हाँ, एक के मुट्ठी में 2 माइक लेके बोलते हैं। एक माइक से किसको सुनाने की कोशिश हो रही है समझ से परे है, लेकिन एक मुट्ठी में 2 माइक लेके प्रशांत किशोर बोलते हैं, बात बड़ा मौलिक बोलते हैं। लेकिन जब उनकी बात जब उनके संगठन में कर्म के रूप में आने की बात होती है, तब पता चलता है कि वो एम की बात कर रहे हैं, तो कोई वाई की बात कर रहा है। इस तरीके की राजनीति से बिहार पिछले 1990 से 35 साल से कराह रहा है। इससे मुक्ति चाहिए। प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, जो इसकी वैकल्पिक राजनीति लेकर सामने आएगा, पहली बार में ना सही, दूसरी बार में जनता उसको स्वीकार करेगी।